प्यारे पाक से खाके तैयार ले आए, यहां से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। यहां से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां पर आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलाम आला हजरत और उसके बाद एक बहुत ही उम्दा कलाम आपने मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम गुफरान रज़ापुर नबी साहब से मुलाहिज़ा फरमाया है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद शहजादे गौसे आजम आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुल बने खयाबाने कादरियत ज़ीनते मजलिस उलमाए अहले सुन्नत सरचश्मे दीवाने अशरफियत सैयदी आकाई मौलाई मखदूम गिरामी वकार हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद शिबली मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ात मिंबर नूर पर जलवागर होगी। रातें बहुत काटी हैं हमने, बहुत गुजारी हैं हमने, मगर आप जो गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनती दुनिया मीर उहुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी व सामानी अलैहि रहमतो व रिज़वान के रूहानी शहजादे का दीदार आप करेंगे। गौसुल आलम गौसे आजम शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के पाकीज़ा खानदान के अजीम चश्मो चिराग का दीदार करेंगे आप, तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खुशनुमाई के साथ जिंदगी और रूह और रूहानियत के साथ मुअत्तर होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरे पे घर नहीं होता। मैं नाते पाक का एक शेर सुनाता हूं, उससे पहले एक बात सुनिएगा। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिन हालात से जी रहे हैं, जिन लम्हात से हम गुजर रहे हैं, वो लम्हात बड़ा पुरखतर है, पूरा शोभ है। ये जलसा तालीमी कॉन्फ्रेंस है। तालीमी कॉन्फ्रेंस के जलसे के इनेकाद और इसके इगराज व मकासिद ये हैं कि दोस्तों, इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। कह देना सुभान अल्लाह। अगर तालीम होगी तो आपका वजूद बचेगा, तालीम होगी आपकी नस्लें परवान चढ़ेगी, तालीम होगी तो आपकी नस्लों को उरूज और इर्तिका मिलेगी, तालीम होगी आपने बच्चों को जिंदगी की मशामे जान मुअत्तर मिलेगी। वरना हालात तो इस वक्त मुसलमानों के बच्चों का ये है कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। ये दुनिया का उसूल है, हालात हैं, तकाज़ाए वक्ती है। मैं दुबई गया, वहां की गर्मी इतनी तपिश और पुरखतरनाक गर्मी होती है कि आप एक मिनट रोड पर खड़े नहीं हो सकते हैं बगैर साये के। जब हिंदुस्तान के बच्चों को देखता हूं और माँ बाप ने जो अपनी जिंदगी गुजारी है खेत में हल चलाते हुए, मजदूरी करते हुए, बच्चे यहाँ अय्याशी करते हैं। एक शेर के एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ये दुनिया के हालात हैं। अगर अब भी हम नहीं समझे, अब भी न संभले, तो जमाना ऐसा है कि हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है हमें बुझाने के लिए। दिल्ली से लेकर के बर्मा तक और बर्मा से लेकर के इजराइल तक
इसराइल से लेकर के अमरीका तक, अमरीका से लेकर के सूडान तक, पूरी दुनिया, पूरे मज़ाहिब अगर यकजहती के साथ किसी उम्मत को खत्म करना चाहते हैं तो वो उम्मत मोहम्मद है। मगर याद रखना, हमें बचाए हुए हमारे आमाल नहीं बचा रहे हैं, हमारा वजूद नहीं बचा रहा है, हमें हुजूर का करम है जो बचाए हुआ है कि नहीं? अरे कम से कम हूं हाँ तो कहिए। गाड़ी उर्दू तो नहीं मैं बोल रहा हूं, आपके समझ की बात कर रहा हूं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये जिंदगी है। बस एक मिसरा उलमा अदब के हलकों से हवाले से एक शेर पढ़ता हूं मैं, और गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाए। मुगलिया बादशाह का सल्तनत आखिरी दौर बहादुर शाह जफर का। सुनिएगा जो हमारे और आपके हालात हैं मुसलमानों के, खास तौर से इस मुल्क में, कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असली क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वजादार घरानों का जवाल, हमने सड़कों पे कई शाह जफर देखे हैं। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाइए। मैंने पहली बार आपसे कहा है, एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए। बूढ़े इस नियत के साथ उठाएं ताकि हमारे बच्चे देखें कि उनके ज़ईफ और उम्र दराज के लोग हुजूर के नाम पर उठा रहे हैं, और जवान इस नियत के साथ उठाए ताकि हम अपने माँ बाप के खून की गवाही दे रहे हैं कि हम कितने पाक और शफाफ खून वाले हैं। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, आवाजें भी आपकी बुलंद हो, पूरा मजमा दिल लगा करके या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए दिल लगा करके। अल्लाह सलाम। बस इतने, अल्लाह ने आपको हाथ नहीं दिया भाईजान, हुजूर के नाम पर दिया है, तो मैं क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ जो आप नहीं समझ रहे? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है। खादिम हुसैन रजवी साहब पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के गुजरे हैं, दोनों पैर नहीं था उनका, व्हील चेयर पर बैठते थे, मगर याद रखना इस्लामाबाद के तहरीक लब्बैक के धरने में उन्होंने कहा था, दुनिया वालों माल की ज़कात माल से निकालते हो, मगर आवाज की ज़कात लब्बैक का नारा लगा करके निकाला करो, ताकि कयामत के दिन जमीन गवाही दे मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब नाते पाक का दो शेर, शायद नेपाल की सरहद करीब पड़ती है, उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं नाम नहीं जानता, मगर आपकी मोहब्बतें और शफकतें कफील अंबर को यकजहती के साथ चाहिए। सुनिएगा, शेर ऐसा है, मैं आपकी समात पे तो डॉट कर सकता हूं कि आप अच्छा नहीं सुन रहे हैं, मगर अपनी निजामत पर कभी अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान अशरफ के करम से डॉट नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत अच्छा नाजिम हूं, ये मैं जानता हूं अल्लाह के करम से। आप सुनिएगा, नात का एक शेर सुनिएगा। पहले एक बात सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। शराब एक बार में हराम नहीं हुई, शराब 3 बार में हराम हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मक्के का दस्तूर था, मक्के की तारीख थी, मक्के की रीत थी, मक्के की रिवायात थी कि कोई ऐसी सुबह बगैर शराब के नहीं होती थी, शाम नहीं होती थी कि जिस शाम में शराब ना हो। दोस्तों के साथ बैठ करके पीने वाली शराब अलग थी, भाइयों के साथ बैठ करके पीने वाली शराब अलग थी, रात में चांद रात में पीने वाली शराब अलग थी। मगर आका करीम ने जब ज़बाने अक़दस से सहाबा ने सुना था कि शराब हराम हो गई है, तो सुनिएगा किस तरह से सहाबा ने किया था। सहाबा जो शराब पी चुके थे, उन्होंने उंगलियां डाल करके तय किया ताकि अंदर की बची हुई शराब जो पेट के है वो भी पेट में ना बची रहे। मुस्तफा जाने रहमत की जबान से हराम हो चुका है। अब शेर सुनिएगा कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रत आपकी दुआएं चाहता हूं जी। दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है।
चौथा मिसरा बताएगा कि आप वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं जहां तक शेर पहुंच रहा है। दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। हजरत मौलाना कारी शमीमुल कादरी साहब किबला की मेहनत शात्ता के नताइज इंशाअल्लाह समरबार दरख्त की सूरत में आपकी निगाहों के सामने आएंगे। नहीं वो कमजोर जिस्म लेकर के इनके पुराना सिमलिया के नौजवानों ने, अराकीन मुंतजमीन ने जो एक सोचा है, कोई कहता है कि 7 लाख बच्चियां गैर मुस्लिम हो गई हैं, कोई कहता है कि 8 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम हो गई हैं, कोई कहता है कि 17 लाख हो गई हैं, मगर मुझे मालूम तो नहीं। मगर मैं इतना जानता है कफील अंबर जो हालात हैं इस वक्त के, कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में मुस्लिम बच्चियां गैर काफिरों मुशरिकीन के हाथों जा रही है। मगर याद रखना, अगर उन्होंने सीरत माँ खदीजा पढ़ लिया, उन्होंने सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ लिया, उन्होंने सीरत सैयदा ज़ैनब कुबरा पढ़ लिया, तो याद रखना आपकी बच्चियां तो गैर मुस्लिम नहीं होंगी, मगर अगर वो दीन सीख लेंगे तो उनकी जबान से निकल करके कोई साहिब इस्लाम जरूर हो सकता है। तिनके से दरख्त चिराग से लालटेन जल जाता है और उसी से जनरेटर से पूरा दिया रोशन हो जाता है। एक कतरे से समंदर की सूरत पैदा हो जाती है। जामिया कादरिया लिल बनात, जैसा कारी शमीमुल कादरी साहब किबला ने बताया कि 66 बच्चियां, अभी मदरसा का आगाज ईद के बाद से है, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 66 बच्चियों ने जो बाहर की हैं, अतराफ की हैं, अकनाफ की है, 66 बच्चियों ने अपना नाम लिखा लिया है ताकि हम दीन सीखें और हुजूर के उम्मत की मरहूम उम्मत मरहूमा की बच्चियों को दीन सिखाएं, उन्हें सीरत फातिमा बताएं। याद रखना कि वो अलग दौर था कि जब सिर्फ मर्द दीन सीख लेते थे, अब औरतों को दीन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक जुमला कफील अंबर कह के जाता है पुराना सिमला में, याद रखना, अगर बेटा आलिम होगा तो सिर्फ आपका बेटा आलिम होगा, न बाप आलिम होगा तो सिर्फ बाप आलिम होगा, मगर जब औरत आलिमा होगी, जब औरत दीन की तालीम हासिल करेगी तो सिर्फ फसलें नहीं सुधरेंगी, इंशाअल्लाह नस्लें सुधरती हुई नजर आएंगी। क्योंकि याद रखना, हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया था, खुला तारीख खुरस्तान में राबिया बसरी का कौल है। राबिया बसरी कहती हैं कि मैंने इस्लाम को सोचने और समझने की जो कोशिश की थी वो हज़रत सुमैया से की थी, इसलिए कि इस्लाम की सबसे पहली कुर्बानी सुमैया ने दी थी। राबिया ने सोचा था कि जब इस्लाम के लिए सबसे पहले औरत उठ सकती है तो याद रखना जिंदगी का उस्लूब भी औरतों से जिंदा हो सकता है। इंशाअल्लाह ये पुराना सिमलिया एक वक्त तारीख रकम करेगा, एक जमात रकम करेगा, इक़रा की रोशनी फैलेगी, उतलुबुल इल्म मिन अल्लाह इलल महद की तशरीह होगी। कुरान करीम की आयत करीमा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर का चिराग रोशन होगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक, तालीम हासिल करो, उसका आगाज़ मोहब्बत होगा। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। आज दलित के बच्चों और बच्चियों ने ग्रेजुएशन तक कर लिया है, तालीम का फिक़दान यहां तक नजर आया है। आइए मोहब्बतों के साथ उसी आगाज़ मोहब्बत को बढ़ाते हुए मैं एक खिताब के लिए आवाज और गुजारिश कर रहा हूं। नाते रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मद्दाहे रसूल अनाम जनाब जाफर कलीमी साहब को आवाज देना चाहता हूं, मगर पुराना सिमलिया उत्तर दिनाजपुर के लोगों, आपकी गैरत ईमानी और जज्बा ईमानी को कफील अंबर देखना चाहता है। याद रखना, हम नारे को सिर्फ नारा समझते हैं, हम ये समझते हैं किसी ने कहा अल्लाह अकबर कहो तो हम अल्लाह अकबर कह देते हैं। इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे।
देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे तो हम छाओं में तलवारों की। नारे को हम सिर्फ नारा समझते हैं, मगर नारा क्या चीज है पूछो खालिद इब्ने वलीद से, नारा क्या चीज है पूछो मौलाए कायनात से, जिन्होंने नारे तकबीर लगा करके खैबर को फतह किया था। 313 होकर के बद्र की वादी में कुफ्फार के गुरूर को जमी पोस कर दिया था। नारा क्या होता है पूछो जंगे यमामा के सहाबा से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज पर लब्बैक कहते हुए यमामा की तारीख को बदल डाला था। पूछना चाहते हो नारा क्या है? आज सिमलिया वालों याद रखना, अल्लाह की किबरियाई बयान करो ताकि जमीनों समा गवाह हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। क्या नारा लगाया है आपने। इतनी मेहनत अगर कफील अंबर कभी बंजर जमीन पे कर देता तो उम्मीद होगी कि वहां से कम 3-4 केजी अनाज तो जरूर निकल जाता। हाँ? अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि अल्लाह के नाम का नारा लगाएं। आप क्या समझते हैं निजामत करके तो मैं कैसे भी चला जाऊंगा, मेरा जो पैसा है वो कारी शमीम साहब देंगे ही। जो लोग खड़े हुए हैं भाईजान, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा बात को, अगर दिल इजाजत दे तब बैठिएगा, पहले सुन लीजिए, अभी खड़े रहिए। अगर आपका दिल इजाजत दे ईमान कि हुजूर की महफिल में थोड़ी देर बैठ जाएं ताकि जमीन कल कयामत के दिन गवाही दे दे कि यहां पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र सुना था, तब आप बैठिएगा। और अगर ये सोच रहे हैं कि जमीन गवाही नहीं देगी तो फिर आप ना बैठे। मैं आपसे बैठने के लिए नहीं कहूंगा, अगर कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा कौन क्या अमल किया, कैसा अमल किया, ये जमीन भी गवाही देगी कयामत के दिन। अगर ये ईमान है कुरान की आयत पर तब आप बैठ सकते हैं, और ईमान नहीं है कुरान पर तो फिर आपको इख्तियार है, आप बैठे या ना बैठे। अल्लाह सलामत रखे आपको। जो लोग जहां हैं भाईजान, हाँ, यौमइज़िन तो हद्दिस व अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया, कब अमल किया। तो जरा मोहब्बत से एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाइए, उठाइए आप भी मोहब्बत से। चाचा आप भी उठा लेंगे मुस्कुरा करके। अल्लाह इस हुजूर के नाम की बरकत से मदीना की ज़ियारत नसीब करवा दे। आमीन कहने में भी पैसा, आमीन कहिए जोर से। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे जाफर कलीमी साहब किबला से के तशरीफ लाएं। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सीरत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।